हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अगर आपके सामने कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल दे रखा हो तो उसको हम सिंपलीफाइड फॉर्म में कैसे लिखें। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूं तो मैंने आपके लिए ले रखा है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स। अगर इस प्रॉब्लम्स को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ लिखा है 0.4 के ऊपर बार। तो 0.4 के ऊपर जो बार लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 0.444 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। सो स्टूडेंट्स, जब भी आपके सामने इस तरह का रेशनल नंबर दे रखा हो, देखो ध्यान से, तो आप ये देखिए कि पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स दिए हुए हैं, 1 डिजिट दिया हुआ है। अब अगर इस डिजिट के ऊपर डायरेक्टली बार लिखा हो तो आपको कुछ नहीं करने बल्कि उस डिजिट को लिखने हैं और पॉइंट के बाद 1 डिजिट्स और उसके ऊपर बार है तो आपको 1 लाइन्स नीचे लिख देने हैं। बस ये हो गया इसका सिंपलीस्ट फॉर्म। बस ये हो गया इसका सिंपलीस्ट फॉर्म। बस ये हो गया इसका सिंपलीस्ट फॉर्म। ओके, अगर आप इस 4 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपको ऐसे ही कुछ मिलेगा, 0.444 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। नाउ स्टूडेंट्स, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो मैंने लिखा है 0.37 पे बार। तो पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स आए हुए हैं 3 और 7, अगर इन दोनों पे डायरेक्टली बार दिया है तो आपको यहाँ इसके नीचे डबल लाइन लिख देने हैं। एक बार के लिए 1 लाइन लिखने हैं आपको। और अगर आप इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो देखो यहाँ पे ध्यान से, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आए हैं बट इस 4 के ऊपर कोई बार नहीं है, केवल 7 के ऊपर बार दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद आने वाले सभी डिजिट्स को यहाँ लिखते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने लिख लिया 47। अब जिस डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है आप उस डिजिट्स को माइनस कर दीजिए। जैसे कि 4 के ऊपर बार नहीं है तो मैंने 4 को माइनस कर दिया अपॉन इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आए हैं और 2 डिजिट्स में से 1 डिजिट्स के ऊपर बार है और 1 के ऊपर बार नहीं है। तो अगर 1 के ऊपर बार है तो आप उसके लिए 1 लाइन लिखिए, बार नहीं है तो 0 लिखिए। और अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाओगे तो आपको मिलेगा 43 और अपॉन में 90। स्टूडेंट्स, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फिर ऐसे ही मिलेगा 0.4777 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चंस को ध्यान से देख पा रहे हो तो इसमें पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट दिए हुए हैं और इन तीनों में 1 और 2 के ऊपर कोई बार नहीं है। तो पहले आपको क्या करना है कि पॉइंट के बाद आने वाले सारे डिजिट्स को यहाँ पे लिखिए, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो और अपॉन पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं जिसमें से 1 के ऊपर बार है तो आपको 1 लाइन लिखना है। 2 के ऊपर कोई बार नहीं है तो उसके लिए आपको 2 0 लिखने हैं। नाउ इट इज़ इक्वल टू, अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो 3 - 2 1, 2 - 1 1 एंड इट इज़ 1 और अपॉन में 900। स्टूडेंट्स, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही मिलेगा 0.12 और 3 इनफाइनाइट टाइम्स मिलती जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हो ध्यान से स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 2.13 पे बार। स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आप ऐसे आराम से लिख सकते हो 2 + 0.13 पे बार। तो आपको इसको तो मैंने सिंप्लीफाई करना बताया ही ऊपर, आप आराम से लिख सकते हो 2 + 13 अपॉन में 9 एंड यू कैन सिंपली राइट इट 2 होल 13 अपॉन में 99। अगर आप इस वाले को देख पा रहे हो तो अगेन यू कैन सिंपली राइट 1 + 0.23 पे बार। ओके, बार केवल 3 के ऊपर है तो आपको सिंप्लीफाई कर लेने इसको। तो आपको मैंने यहाँ सिखा रखा है कि पॉइंट के बाद आने वाले सारे डिजिट्स को लिखिए, जिसके ऊपर बार ने उसको माइनस कीजिए और अपॉन में बार वाले के ऊपर के लिए 9 और ये 0। तो आपको यहाँ मिलेगा 1 + इट इज़ द 21 और अपॉन में 90। सो यू कैन राइट 1 होल 21 अपॉन में 90। आप इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो। इसके बेसिस पे आप अपने साइड बुक्स और एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स को आप कर सकते हैं।